नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम। इस वक्त मैं रतनपुरा माइनर पे खड़ा हूँ और रतनपुरा माइनर आप देखिए, रतनपुरा वितरिका ये है और रसलाना जो वितरिका नहर है उससे निकलने वाला पहला ये माइनर है। आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ, ये आप हाल देख सकते हैं इस रतनपुरा वितरिका का। इसकी हालात आप देख सकते हैं, हालात ऐसी क्यों हुई, क्या कारण रहा वो आपको बताऊँ। ये नहर पक्की होने का टेंडर हुआ था, जिस प्रकार से आजकल नहरें पक्की हो रही है वो उसके लिए टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद ठेकेदार ने इस नहर की जो ईंटें थी, जो किसी समय में ये बनी हुई थी, सारी ईंटें उखाड़ दी। उखाड़ने के बाद अब ठेकेदार भी गायब है और अब किसान जो इस नहर से लगते हैं, इस नहर से जो ज़मीनें सिंचित होती है वो सिंचाई से वंचित रह गई। ये पूरा मामला क्या है ये आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आप देखिए नहर की खस्ता हालत देख सकते हैं। इसका ठेकेदार वर्तमान में गायब है और किसान उस ठेकेदार को इस बात के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस नहर की सारे ईंटें उखाड़ दी, नहर का काम चालू नहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि 9 किलोमीटर में इस नहर की सारी ईंटें उखाड़ कर छोड़ दी। हमारे साथ सुनील जी इस वक्त लाइव जुड़ेंगे। सुनील जी रामगढ़िया से, सुनील बेनीवाल जी। और ये सुनील जी, क्या पूरा मामला है? काफ़ी किसानों के इसके लिए फ़ोन आए थे कि ऐसे ऐसे इस नहर का काफ़ी लंबे टाइम से विवाद चल रहा है। अब बताइए क्या पूरा मामला है बॉस इसका? धन्यवाद गुलशन, आप पधारे जी। ये दरअसल रसलाना वितरिका जो है, जिसको हम सिद्धमुख भी बोल देते हैं जी, उससे निकलने वाली प्रथम एक तरह से वितरिका है। जी। इससे पहले जो सिद्धमुख या रसलाना है उसमें कोई एक बूंद भी पानी लीगल तौर से नहीं निकलती। जी। ये प्रथम माइनर है जो कि भादरा बाईपास तक जाता है। रतनपुरा बस स्टैंड के पास पीछे थोड़ा सा चलने के बाद इसकी टैल है, अंतिम पॉइंट, तो वहाँ तक ये जाता है। और इसमें से 2 वितरिकाएं और निकलती हैं, 2 माइनर, शेरपुरा माइनर और सागड़ा माइनर। अच्छा। तो एक तरह से ये काफ़ी लार्ज स्केल पे एरिया को सिंचित करती है, क्योंकि शेरपुरा माइनर निकलता है वो पूरा शेरपुरा और निनाण के खेतों को, और जो सागड़ा है वो सागड़ा, अमरपुरा और जोगीवाड़ा के कुछ खेत हैं, लाखनवास के हैं, उधर से वो सिंचित करता है। अब क्या है, ये 2000 में बन के तैयार हुई, सन 2000 में। ठीक है। 25 साल इसको बने हुए हैं और पानी अगर इसकी साफ सफाई ठीक हो जाती है तो ये ठीक ठाक पानी सप्लाई करता है। टेल फीड तो इसकी 1-2 बार के अलावा कभी नहीं हुई। वो मेहरबानी रही हमारे कॉलोनी के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि जब प्रशासन थोड़ा बहुत सजग नहीं होगा तो किसान चोरियां भी करते हैं और पानी भी थेफ्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसान को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे तैसे कभी टेल पे भी पानी गया है, लेकिन वर्तमान में जो आज का जो विषय है जो आप बता रहे हो वो ये है कि अब जो सरकार जिस प्रकार से नहरों का बजट सरकार ने दिया है, किसान की एक तरह से आय दुगनी किस प्रकार हो, इस तरह के जो सरकार ने प्रोजेक्ट चलाए, तो प्रोजेक्ट धरातल पे सरकार ने तो ठीक ठाक चलाए, लेकिन धरातल के जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो एक तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से हाईजैक कर लिया उन्होंने और इतना भ्रष्टाचार इसमें किया है कि आप देख सकते हो। ये सारा स्थानीय, चाहे आप एक्शन की बात करो, जेएन की बात करो, सब लोगों ने ठेकेदार के साथ मिलकर के ना केवल इस माइनर को लूटा है, बाकी किसानों की फसलों को लूटने का काम किया है, किसानों की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है। मैं आपको बताऊं कि आज से 6 महीने पहले इसका टेंडर हुआ और कोई बीकानेर की कंपनी है, जो मेन जो ब्रांच है सिद्धमुख की, वो उसका टेंडर भी उसी के पास है और ये माइनर का भी इसी के पास है। इन्होंने क्या किया, ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलकर के एक हिसाब लगाया कि अगर मैं खुद इस नहर को उखाड़ूंगा तो मुझे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिएगा, इंटों को अलग करने के लिए, फिर स्टोरेज की भी चाहिएगी। उन्होंने उनके साथ मिली भगत करके और किसानों को बोल दिया कि आप इंटे उखाड़ के ले जाओ। किसान सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरी नहर को 15-15, 20-20 किलोमीटर के गांव के लोग आकर के और इस पूरी नहर को आप देख रहे हो उखाड़ के लेके गए। उसने हिसाब ने दिमाग लगाया। हाँ, मतलब उसने एक तरह से दिमाग लगाया कि इससे मेरा खर्चा कम होगा, बच जाएगा। नहर तो उसने उखड़वा दी। उसके बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि आप ये ऐसा कैसे कर रहे हो, जब पानी आ जाएगा तो किसान अपने खेतों में पानी की बारियां कैसे लगाएगा? तो कह रहे जी किसान तो अपने आप उखाड़ के ले गए, अब हमने तो नहीं कहा। मैंने कहा 25 साल नहर बने को हो गए, आज तक किसान ने एक ईंट नहीं उखाड़ी, बगैर सिंचाई विभाग के कहने से, अधिकारियों के कहने से, बगैर ठेकेदार के कहने से क्या किसी किसान की हिम्मत हो सकती है गुलशन? इतनी लंबी नहर थोड़ी उखाड़ देगा किसान। तो सब लोग उनकी मतलब कहने के अनुसार जिसको जो मिला वो ले गया।
चलो बात वहां तक भी ठीक थी। उसके बाद काम स्टार्ट किया, ठेकेदार पे प्रेशर किया, विधायक जी ने भी फोन किया भी आपने ऐसे कैसे किया। उसने काम स्टार्ट किया और काम मात्र 3 किलोमीटर का करके फिर वो गायब हो गया, वो चला गया। और उसके बाद उसने जो अर्थवर्क किया, जैसे ये पेड़ जो आप देख रहे हो, ये पेड़ उसने उखाड़े और इसी मिट्टी के अंदर दबा दिए। अच्छा। वो आप आगे आपको देखने को मिलेगा कि वो हमने कहा भाई आप पेड़ अंदर दबा रहे हो तो कल को जब बरसात होगी या थोड़े समय बाद अंकुरित होगा पेड़, नहर तो फिर उखड़ जाएगी। लेकिन बोला नहीं जी हम इसको उठा देंगे। आज वो पीछे आप देखोगे सारे पेड़ जो है दोबारा से संजीव हो चुके हैं और पूरी नहर एक जंगल का रूप ले चुकी है। और किस प्रकार से इसमें गाद डाली है, किस प्रकार से देखो आप इसमें पुरानी ईंटों का मलबा भी पड़ा है। तो एक तरह से किसान को पानी से वंचित करने का काम ठेकेदार ने किया तो है। अभी इसमें जो पानी चल रहा है, कितना पानी चलना चाहिए इसमें? जहां हम इस पॉइंट पे खड़े हैं इसके आगे 6 आउटलेट और हैं। ठीक है। और लगभग ये 18 किलोमीटर की है और बाईपास तक जाती है ये। तो 1 क्यूसेक भी अगर एक उसका आउटलेट का लगाएं तो 7-8 क्यूसेक इसमें अभी पानी चलना चाहिए। तो अभी तो और सिंचाई का भी समय 1 क्यूसेक भी पानी अब नहीं है। हम मिडल में ही खड़े हैं अभी, इतनी नहर आगे और रह जाती है। आगे तो कुछ यहाँ यही नहीं है तो हाँ, फिर आगे ये तो मुश्किल से 500 मीटर जो आगे जो मोरी है ना, 12A और 11, ठीक है, आप वहाँ देख रहे हो, उसके आगे पानी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अच्छा। और ये भी कोई आप ये मान के चलो एक कुएं का सा पानी, एक ट्यूबवेल का खेत में तो चलता ही नहीं है। ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 में। तो बहुत ही तो आपकी बात हुई इससे? मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था पिछले दिनों, और हफ्ते पहले मैंने विधायक महोदय को भी अवगत करवाया कि विधायक जी जो आने वाला समय सिंचाई का, अगर सिंचाई नहीं होगी तो किसान बिजाई से वंचित रह जाएंगे। और सरसों के लिए अभी हम जब सिंचाई करेंगे 10 दिन बाद सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी, चने की हो जाएगी। तो बुआई किसान करेगा कहाँ से जब उसके पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है? तो ये राजनीति से हटके एक विषय है। आप ये कहे कि मुझे कई सवाल कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि भाई साहब आपका तो राज है, तो राज है तो इसका मतलब कि हमको आवाज मत उठाएं। गांव से बड़ा राज बिल्कुल तो है हमें सबसे पहले किसान है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पद है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात कि हम किसान हैं और किसान गाँव चाहे वो कोई भी हो, किसान के साथ कुछ होगा तो हम वहाँ आपको जरूर खड़े मिलेंगे। ठेकेदार को बार बार कहा, अब पीछे जब फ्लड आई इतनी बड़े पैमाने पे बिरान गांव में पूरे में फसल बर्बाद हो गई, हमारे यहाँ एक बूंद पानी नहीं थी पीने के लिए। अच्छा। बड़ी बात है। हालांकि इसमें पानी खोला 2 जगह से ये टूट गई, टूटी इस वजह से कि ये जो अंदर जो कचरा मलबा बढ़ा है, पीछे तो और ज्यादा है। हम पीछे, हाँ पीछे जाएंगे तो और ज्यादा है। दिखाते हैं इस पूरी जो नहर है, ये नहर किस प्रकार से है। और ये आप देखिए ये किस प्रकार का जो हाल इस नहर का इस ठेकेदार ने किया है। ये ठेकेदार उस हर एक खराब होने वाली फसल का दोषी है, हर एक उस किसान का दोषी है। खैर अभी जैसे सुनील जी बता रहे हैं कि इसका ठेकेदार जो है वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है। ये देखिए, अब मान लीजिए अगर पानी इसमें बढ़ जाए, पानी बढ़ेगा कहाँ से? पानी आ ही नहीं रहा क्योंकि पानी पीछे रह गया। और जो ईंटें थी, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो इसमें ईंटें लगी हुई थी, सारी ईंटें जो है वो उखाड़ी किसने? किसानों ने। किसानों को किसने निर्देश दिया? विभाग ने कि आप ईंटें ले जाइए, क्योंकि विभाग का उसमें मैन पावर बचा, ठेकेदार का मैन पावर बचा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब पैसे लगते हैं वो बच गए, किसान ईंट ले गए। अब मान लो अगर कोई अब काम भी रोक दिया, तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि काम भी रोक दिया, तो सुनील जी ये तो एकदम ही लापरवाही है भाई साहब। बिल्कुल, काम करते तो ये विषय नहीं था कि ईंट कौन ले गया। अगर वो बना देता, अभी बिजाई का समय है, हम ठेकेदार को बोलते हैं, ठीक, कोई विषय नहीं था कि वो अगर वो बना देता। तो आप देखो उस तरफ देखो, उसका टेंडर इस पुल तक है। अच्छा। पुल के उस तरफ की आप दिखाना एक बार, 12-20 तक है। इससे 100 मीटर आगे तक और है। जब हमने तो यहाँ से पीछे तक, हाँ इससे 100 मीटर आगे और टेंडर है। अच्छा। उसी ठेकेदार का। तो जब हमने विरोध किया तब जाके यहाँ तक तो उखाड़ दी, आगे जो किसान है वो रुक गए। लेकिन ये मतलब पूरी तरह से सिंचाई विभाग का आशीर्वाद है। इतने बढ़िया तरह के कर्मचारी यहाँ हैं जो कि इसको अपनी बपोती समझते हैं, और बड़े युवा लड़के, बड़े नौजवान एक्सन एससी आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्रण किया हुआ है कि भाई जितने कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लें, करोड़पति बन जाएं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम जब किसान की जो आपको बद्दुआएं लगेगी ना, तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब देखो क्या, अब यहाँ तक तो ऐसी थी ये नहर पहले गुलशन। अच्छा, वो फाड़ के सारी उसको खराब कर। ये तो वैसे वो टाइल वाले ईंटें नहीं है क्या? जो टाइल ईंटें जो महंगी, जो
5-6 रुपए की एक ईंट आती है वो वाली ईंट है ना? बिल्कुल, शायद ज्यादा की होगी, 10-12 की टाइल ईंट आती है। 5-6 रुपए की तो आम ईंटें आती हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो उधर वो दिखाते हैं। हैं। हाँ, ये अपन उधर और दिखाएंगे उसके बाद। घासड़ा पड़ गई कि चलन लग गया नहीं चल ही कोनी। हाँ जी, जो घासड़ा पड़े जो चलन लग गया नहीं चल ही कोनी। तो ये ईंट पाड़ो नुकसान ही हुआ ना मेरे को। ये तो गला गला हो गया, आगे ही चलना चाहिए कि नहीं तो पानी तो गिल नहीं रह जाए, नहीं पाड़े फिर माटी में रह जाए पानी तो। चलो कृपा करो यारो आगे फसल बाड़ी। चलिए तो सुनील जी आगे पूरी नहर दिखाते हैं किसानों को। बिल्कुल आगे नहर दिखाएंगे और इसमें सब लोगों की मिली भगत है गुलशन। अच्छा, कि कर्मचारी, अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब मिले हुए हैं, सब मिल बांट कर अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो आपकी इस मामले में फिर विधायक जी से बात नहीं हुई कि इसमें कुछ किया जाए? हाँ बिल्कुल, कहा कि मैंने कहा था उनको कि मैं जो है ना आप या तो कार्रवाई करवाइए, नहीं तो हम मीडिया लेके आएंगे। हाँ, तो सबको जो है ना सबका नाम लेके बोलेंगे, क्योंकि हम उस तरह की राजनीति नहीं करते कि भाई हमारी सरकार है तो हम विरोध ना करें। वो तो सही चीज का तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जिस प्रकार से मंत्री जी भी कर रहे हैं, नकली बीज पकड़ रहे हैं, नकली खाद पकड़ रहे हैं, तो अगर नहीं करोगे तो आप समय आपसे सवाल जरूर पूछेगा। चलिए मैं नहर आपको पूरी दिखाता हूँ अभी गाड़ी में बैठकर। और सुनील जी जैसे जो युवा जो गांव के जो अपने गांव के लिए अपने इस क्षेत्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए 10 ये देखिए लगभग मैंने आपको बताया था कि कितनी सारी ईंटें जो हैं वो फाड़ दी गई। और अभी मैं आपको पूरी नहर का दिखा देता हूँ। आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये देखिए मैं अभी आपको नहर दिखा रहा हूँ और साथ साथ में सुनील जी से इस विषय में बात भी करेंगे कि मतलब ये हो क्यों रहा है। तो सुनील जी हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। तो सुनील जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये नहर का इस प्रकार से हाल हुआ है कितने दिनों से? ये वैसे तो अब जब से टेंडर हुआ है ना, ये 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है। लेकिन ये बड़ी पीड़ा का विषय है गुलशन जी। अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे और ले चले तो क्या है कि ये सरकार जो है एक तरह से आबियाना वसूलती है किसानों से। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में माल बोल सकते हैं। ठीक है, वो अध्यक्ष लोग इकट्ठा करते हैं और जमा करा देते हैं। ठीक है, उसका 42.5% अध्यक्ष को वापस मिलता है। ठीक है, चेयरमैन को अध्यक्ष जो कमाई करके लेके आता है जो उगाई उसका 5% मिलता है। ठीक है, ये जो बात बता रहा हूँ ये लीगल बातें हैं। ठीक है, ये हवा हवाई नहीं है, कानूनी बातें। हाँ, ये कानूनी बातें हैं, ये सब मिल बांट के खाते हैं। चलो कोई नहीं, आपने आबियाना कर लिया और आपको जो हिस्सा मिला वो ले लिया। उस हिस्से की जो राशि 42.5% है उसका आप क्या करोगे? सरकार आपको ऐसे नहीं देती कि आप उस पर पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने घर में कितने रुपये हो जाते हैं? लाखों रुपए की राशि होती है। हमने RTI लगा के पिछली जब राज था बेनीवाल, उसके पहले जब MLA थे तब मैं ब्लॉक मेंबर था 14। हाँ, तब भी मैंने RTI निकाल के और वो किया। पहले तो वो मना कर दिया RTI में, जब उनके चेक नंबर और अमाउंट आई तो फिर वो उसके चुकाते नजर आए। तो ये जो बजट जो है जो उनको मिलता है इसका पैसा नहर के ऊपर ही खर्च करना होता है 42%, 42.5%। लेकिन उन्होंने कभी 0.5% भी नहीं करते वो लोग। अच्छा, और आप चाहे जितने भी इसमें गांव लगते हैं, लाखनवा, सागड़ा, डूबरीवाला, रतनपुरा, पटवा, रामगढ़िया, न्यांगल, आप इनसे पूछिए और पूछिएगा भी जरूर है कि ये जो पैसा है ना ये इन्होंने कभी नहीं लगाया। और किसान खुद चंदा करके और ये नहर की सफाई करवाते हैं। इस नहर पे मोटे पैमाने पे चंदा किया जाता है। चंदा करके पहले तो हम सफाई करवाते हैं, उसके बाद जब पानी आ जाए इसमें तो चोरी ना हो। हम बार बार सिंचाई विभाग को भी अवगत करवाते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो आ नहीं सकते, एक माइनर पे ऐसे नहीं आ सकते। तो किसान फिर रखवाली करता है। रखवाली के लिए हम क्या इसको ठेके पे देते हैं एक बारी के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये में, कि आप एक हफ्ता रखवाली कर दो। उनको गाड़ी प्रोवाइड करवाते हैं, 60-70 हज़ार का उनको पैसा जो इकट्ठा करके देते हैं। वो फिर उसके एक हफ्ते रखवाली करते हैं, यानी कि 70 हज़ार रुपये तो रखवाली के हो गए। ठीक है, और इतने ही पैसे इसकी सफाई में लगते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी साल में 4-5 लाख रुपए तो किसान इसलिए खर्च करता है कि इसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पानी आ जाए। ठीक है, मिल जाए। और उसको मिलता कुछ नहीं है, मिलता उसको कुछ नहीं है। देखो क्या हालत इन्होंने नहर की बना रखी है, आप देख रहे हो, जबकि ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस पे गाड़ी निकल नहीं रही है, सरपट्टे से जानी चाहिए।
और ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। हमने बार बार अवगत करवाया एक्शन को, एससी को, जयन को, लेकिन आता कोई नहीं है। अभी एक आपको बड़ी बात बताऊं, 3-4 दिन पहले शेरपुरा माइनर टूट गई थी। बस ये रोक दीजिए, कोई बात नहीं। तो ऐसे कितना आगे? शेरपुरा माइनर टूट गई तो उसको रेक्स है वहाँ नरेश जी कड़वासरा निनान से, उन्होंने फोन किया भी ये माइनर जो आपका टूट गया है इसको बनाने की कोई व्यवस्था कराओ। ठीक है। तो वो तो मतलब 2-4 घंटा तो ना नुकर करते रहे कि आप बंधवा लो, देख जी आप ये कर लो वो कर लो। उसके बाद अमित, नाम लेके कह रहा हूँ मैं, बहुत कम लोग नाम लेते हैं गुलशन जी। अमित आया एक गाड़ी लेके और बोला ठीक है आप बंधवा लो, जो खर्चा है वो दे देंगे, ये कर देंगे। और देखो जाते जाते फिर उसने कहा यार हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है। अच्छा। आप 20 लीटर डीजल की व्यवस्था करवाओ कैसे भी, 10 लीटर। अमित कौन है? अमित एक्शन है। अच्छा अच्छा, सिंचाई विभाग में। ठीक है। तो बोले यार आप डीजल डलवाओ, सिंचाई विभाग की गाड़ी में डीजल नहीं था। डीजल डलवाओ। किसानों को बोल रहे हैं ये बात, देखो बेशर्मी की हद कि आप 20 लीटर डीजल डलवाओ। यार आप लोग भादरा से आए हो, भादरा में भी पंप है, चलो गाड़ी में खत्म हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप डलवा के लेके आ सकते हो। फिर 10 का कह के 20 लीटर उससे डीजल डलवा लिया। ठीक है। बड़े शर्म की बात है, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या वो लोग बजट नहीं उठाते? बिल्कुल। तो ये सब जगह जो है ना मिल बांट करके खा रहे हैं और खा क्या रहे हैं, बहुत ही एक तरह से लूट मचा रखी है। बिल्कुल। और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी एक बहन है जो निठाना से है शायद, सैली जी, वो आई हुई है। कौन है ये भी एक्शन है। सेक्शन है। तो कभी जाओ तो आपको महीने में एक दिन देखने को मिलेंगी। उनको कहो कि हाँ जी सुनील जी करवाते हैं। मतलब ज्यादातर अधिकारियों को क्या है गुलशन जी, पता ही नहीं है कि भी किस तरह की नहर में क्या होना चाहिए, पता नहीं कैसे लगे हैं। चलिए मैं आपको नहर की आगे की और स्थिति दिखाता हूँ। तो इसके अलावा सुनील जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं विभाग पर कि इस प्रकार का भी मतलब ऐसी स्थिति भादरा में हो सकती है नहरों की और अधिकारियों की जो डीजल किसानों से डलवाने के लिए आते हैं। तो जी सुनील जी बताइए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है कि कोई एमएलए का खेत इसमें नहीं लगता, एक बलवान का लगता है, वो भी शायद बरानी है 13 की आरटीपी पे, वो भी कभी अपने कार्यकाल में संभालने नहीं आए। क्या अमर सिंह ब्रांच की ऐसी हालत होने देते? कोई भी एमएलए नहीं होने देता। आपके छानी बड़ी से जयदीप जी हैं, वो उनका पुरानी वाली नहर है, वहां तक आता है पानी, खूब आता है। बाकियों का अमर सिंह से लगता है। तो मतलब एक तरह से ये लग रहा है कि भाई हमने कोई अपराध कर दिया, यहाँ बड़े बुजुर्ग आगे जो गांव बसा लिया, या हमारे क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि, इससे कोई बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं आता, इसलिए इसकी सुध नहीं ले रहे। और मैं तो एक और बड़ी बात आपको कह रहा हूँ कि हम उस 14 बिरानी गाँव से भी रिक्वेस्ट करते हैं भी आपको नहर चाहिए तो हमारे वाले ले जाएं। हम बिल्कुल पूरे गांव लिखने के सारे गांव लिख के दे देंगे, आप इसको शिफ्ट करा दो। राजनेताओं को मुद्दा मिल जाएगा, किसी को वोट मिल जाएंगे। और हमारा इस चीज से एक तरह से मैं बता रहा हूँ 6 महीने में 4-5 लाख रुपए किसान लगाता है, फिर भी उसको पानी नहीं मिलता, तो हम इस चीज से कम बच जाएंगे। पानी तो लगना नहीं है, बिजाई तो होनी नहीं है। तो रो तो रहे ही हो, फिर और रो लेंगे उसमें और नहीं, उससे ज्यादा मच बेटर है वो तो। जब माइंड में ये हो कि हमारे नहर ही नहीं है तो आराम से सोएंगे, क्या दिक्कत है? और कोई काम करेंगे। और किसानों से हम लोग बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? प्रताप। तो क्या परिस्थिति है फिलहाल नहर की? परिस्थिति इसी हो रही है साहब, नहरी बजा खेत का मैं कौन हरेगी क्यारी का 3 बार आ गई खेत का मैं पानी बढ़ के कौन देखे पानी की खातर खेत का मैं पंखी खाड़ा डोड़ावे और बढ़ाए रखने पड़े। माड़ा मोटा बिरानी खूड निकले तो 2 मन दाने 2 मंडली फालतू तो गल जा, वह समस्या और होगी, वह जगह और रोक रखी है। बिल्कुल पानी की खातर है। पानी चलना रहे जो देखो 1 साल में एक बार दिखे है यो पानी। अच्छा, पिछले 12 महीने। तो ठेकेदार क्या बता रहे हैं सुनील जी की? ठेकेदार ने ये ठेकेदार देख लिया नहर पाड़ के छोड़े हो रहे 4 महीने। अच्छा। और 4 महीना में तो कदे ठेकेदार ने पैरा टिपदाई को देखा नहीं, काम तो करे ही क्या। इसे ही ठेकेदार है, ऐसा ही प्रशासन हो रही है, सारा एक ही सौदा हो रहा है। जमींदार की हालात कर दी खराब। आप क्या कहेंगे नहर की? नहर के बारे में तो साहब के कहना, नहर जितनी 1 किलोमीटर में पड़नी चाहिए तो 1 किलोमीटर के अलावा बढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल। या सारी पाड़ के छोड़ दी, बनाई है कोई तो पानी खत्म। सुनील जी एक ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी नहर जैसे फाड़ते हैं, जैसे 100 मीटर की फाड़ ली तो 100 मीटर में उसको और बना दें, फिर आगे ऐसे। ये तो रूल तो ऐसे ही होता है कि आप जितनी उखाड़ोगे उतनी बनाओगे। आप मान लो आपकी कैपेसिटी 100 मीटर बनाने की है तो आप 100 ही उखाड़िए।
आपकी फर्म बहुत बड़ी है, आपके पास साधन बहुत है, मैन पावर बहुत है, तो आप 1 किलोमीटर की बना सकते हो तो 1 किलोमीटर की आप उखाड़ लो। ये नहीं है कि आप पूरी नहर उखाड़ दो और फिर आप आपसे बनी ना पाए। बिल्कुल। तो कम से कम पहले वाली में थोड़ा बहुत जैसा पानी आ रहा था तो टाइम पास तो हो रहा था ना। अब तो अब सारा मलबा इसके अंदर है। अब देखो ये अर्थवर्क जो इससे आगे और आपको खतरनाक मिलेगा। देखो किस तरह के ये झाड़ है, ये अर्थवर्क करके गए हैं ये कंप्लीट। ये अगर यहाँ तक बनी होती तो ये चीजें उखाड़ देती उसको पहले बाद में। तो इससे पीछे पीछे आप जाओगे और हालात बड़ी खराब है। और तो अभी क्या, जैसे सब लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विभाग को? भाई ठेकेदार गायब है, विभाग ने उसको गायब कर रखा है, विभाग की पूरी मिलीभगत है। हम 2-4 दिन में जयपुर जाएंगे, एमएलए साहब को पहले अवगत करवा चुके हैं, फिर करवाएंगे और जयपुर जाएंगे। हमने मुख्यमंत्री को मैंने 8 तारीख को भी चिट्ठी लिखी थी, वो आपको दे दूंगा मैं सोशल मीडिया पे, ठेकेदार के खिलाफ की सारी नहरें उखाड़ दी। आप बनाओ यार, आपको मना कौन कर रहा है? बिल्कुल आप बढ़ाओ, हम सहयोग करने के। देखो किसान एक ऐसी कौम है, चाहे किसी गांव की हो, वो ठेकेदार का सहयोग ही करती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे खेत में पानी लगेगा। बिल्कुल वो उसका मदद करती है। किसान का ही रहता है। ट्रैक्टर है तो वो उसको ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बहुत सी जगह हमने देखा है, कोई कट लग गया, वो भी अमर सिंह ब्रांच पे भी देख लिया था हमने। हाँ, किसान खुद कर रहे थे। बिल्कुल खुद करते हैं। अमर सिंह ब्रांच का और क्या हाल है, वहाँ भी सफाई नहीं हुई। वही कारण रहा। अभी 2 दिन पहले ये आपका डोबी माइनर टूटा है, वहाँ आप झाड़ देखे होंगे आपने। ऐसे पोस्टें डालने से, फेसबुक पे ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आप जमीन पे आइए, जमीन पे आप देखिए। आप एक अमर सिंह की सफाई करवा रहे हैं 2, 3, 4 एमएलए मिलके, बाकी तो इलाका है, हम भी तो किसान है। चलिए, सुनील जी हमारे साथ थे और सुनील जी ने अपने गाँव के ये जो माइनर लगता है इसके लिए आवाज उठाई है। और आप जो भी विभाग के लोग हमें सुने, जनप्रतिनिधि सुने। और मैं सबसे अच्छी बात सुनील जी की ये बताता हूँ कि सुनील जी भारतीय जनता पार्टी से जनप्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में भी पार्टी में, संगठन में काम करते हैं। और उन्होंने अपनी सरकार होते हुए अपने गांव के किसानों के लिए ये आवाज़ उठाई है, जो कि सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। क्योंकि सरकार से, पार्टी से पहले खुद का गांव होता है, और खुद के गांव की अगर ऐसी हालात हो तो वहाँ पे अकेले का नहीं है गुलशन जी, इसके इसी नहर से, जैसे अब जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, मेरा गांव तो आ गया यहाँ, उसके बाद न्यांगल है, उसके बाद पटवा है, उसके बाद रतनपुरा है। इन गाँव में भी इसके बाद पानी जाता है। बिल्कुल। तो ये तो पूरे इलाके की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे 17-18 गाँव आते हैं, बेर से निकलती है ये। अच्छा, आपके वहाँ बेर से निकलती है, 2-3 छानी इसमें आ जाती है, बेर आ जाती है, सागड़ा आ जाता है, लाखनवास आ जाता है, शेरपुरा आ जाता है, निनाण आ जाती है, जोगीवाड़ा आ गया, और ये आपका भोलाबास और ये इलाका आ गया, सागड़ा आ गया। तो काफ़ी सारे गांव हैं, सबकी सामूहिकी तो है, ये सारी बन जाएगी तो नो डाउट हम धन्यवाद भी सबसे पहले देने वालों में है। चलिए, लेकिन ये नहीं है कि भाई हम कुछ बोल लेना। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, इन किसानों की आवाज़ को जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचाएं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा आगे और चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ ये बनाई है नहीं उन्होंने, वहाँ तक चलते हैं। अच्छा, चलिए, किस प्रकार से गाड़ी आई है अपन देख ले। गाड़ी तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हम लोग और भी आपको दिखाएंगे आगे किस प्रकार का रास्ता है। सुनील जी की गाड़ी से ही चलते हैं, तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और ये काफ़ी लंबी भी हो गई वीडियो मानते हैं, किंतु इन किसानों की आवाज़ है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और तो सुनील जी आपसे ही हम लोग पूछना चाहेंगे कि नियम क्या रहता है इस नहर के लिए, मतलब क्या, किस प्रकार का काम होना चाहिए, कैसी ईंटें लगे, कितने एक टाइम पीरियड भी तो होता है नहर के लिए? बिल्कुल समय अवधि होती है। फिर सबसे बड़ी बात, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। नहरें सरकारें क्यों बनाती है? किसान के लिए। किसान का नुकसान हो तो वो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी रोजी रोटी इसी नहर से चलती है, खाने के लिए भोजन इससे मिलता है, और उसमें अगर किसान नाराज होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सरकार ने जब पैसा दिया है तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। कोई ऐसे कैसे कोई लूट के लेके जा सकता है? और ये जो मैं कह रहा हूँ, अधिकारी तो इतने मतलब लापरवाह, निकृष्ट इस तरह की, उनको पता ही नहीं। आप लेके आओगे, उनको ये पूछ लेना रतनपुरा माइनर कहाँ पड़ती है, अगर आपको पूरी बता दें कितनी मोरियां हैं, कितनी आउटलेट हैं। और अभी एक चीज तो उन्होंने मेरे को बताई, अभी थोड़े दिन पहले एक नो आरटीपी का कोई खाड़े का इश्यू था, तो कुछ लोग किसान जो है आए हुए थे, मेरे को भी बुला लिया,
तो उसमें पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा था नाले के अंदर। मैंने कहा अमित था और एक सारन है कोई, वो दोनों ही थे। ठीक है। मैंने कहा अमित जी इसमें इतना ज़्यादा पानी कैसे है? ठीक है। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो 9 इंच यानी 9 इंच जो आउटलेट है, जिसको देसी भाषा में मोरी कह देते हैं, ठीक है। वो नीचे लगी हुई है। अच्छा। मैं कह जी ऐसे कैसे? 9 इंच यानी कि आपका जो पैमाना जो मानदंड है जो साइज है, उससे 9 इंच अगर आप नीचे लगा देते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो कितना पानी ज्यादा जाता होगा। उसकी कैपेसिटी से भी दुगना, यानी कि 1 क्यूसेक का पानी तो आपने वैसे ही निकाल दिया। और देखो सबसे बड़ी बात, वो दोनों ही जो 9 RTP है उस पे दोनों अध्यक्ष लगते हैं, उन्हीं का खेत लगता है। अच्छा। इसीलिए वो नीचे है। अब हमें भी पहले नहीं पता था, उन्होंने खुद विभाग ने बताई है। मैं क्या जी इसको ठीक करो फिर आप, बोला जी ये 6 महीने में बन जाती है। नहर है क्या? ये तो नाली सी ऐसे लग रहा है कि तो कर दिए भी, हालात ये कर दिए। अब देखो आप रोड देखो, आप रोड दिखाओ आगे, ये अर्थ फर्क है उनका। और जहाँ बनी है ना वहाँ भी ऐसे ही हालात है। नहीं, ये नहर ऐसे लगती नहीं है नहर सी, तो मतलब पूरी इसको खराब कर रखा है। तो पैसा जेब में चला गया तो फिर नहर कहाँ रहेगी? ये बताओ। लगाए फिर नहर पे क्या लगाए? नहर पे क्या? जेब में आ गया। जेब में आ गया। गाड़ी नहर निकल पे रही है लगते तो फिर गाड़ी भी। और ये देखो आप बीच बीच में आपको ये दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं ना, ये दोबारा से तैयार उगने लगी और दोबारा से तैयार होकर के और ये नहर को डैमेज करने का काम करेगा। लेकिन क्या ठेकेदार अपनी पेमेंट उठा ले जाएगा? अधिकारी आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। विधायक जी ने इसके लिए क्या कहा? भुगतेगा कौन? उन्होंने कहा कि अगर खराब बनी है तो सुनील बिल्कुल आवाज उठाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो साथ हो तो करा सकते हैं, तो पावरफुल है तो उसमें आवाज देखो आज बताने में और दिखाने में बड़ा फर्क होता है। आज देख लेंगे तो मेरे ख्याल जरूर संज्ञान लेंगे, ऐसी उम्मीद भी करते हैं उनसे। और उनकी कार्यशैली भी रही है एक्शन लेने की। और बाकी देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने टाइम के लिए कई लोगों ने बोल रखा है, तो शायद हमें 2-4 दिन में समय मिल जाए मिलने का। तो अगर वहाँ समय मिल जाता है तो हमसे भी अवगत करवाएंगे, सिंचाई मंत्री को भी अवगत करवाएंगे, क्योंकि ये पैसा तो सरकार का है, एक तरह से किसानों का पैसा है, किसान के लिए है। यहाँ तो जो ठेकेदार आता है ना, तो वो खुद ही अपनी मर्जी से ही तो आता है, मर्जी से ही छुट्टी करके चला जाता है। अधिकारी कभी उसको संभालने नहीं आते। अधिकारी तो फिर समय एक वाक्य और बताऊं चलते चलते आपको। एक किसान है, उसका आगे खेत पड़ता है, ठीक है। उसकी जमीन जो है कमांड थी, उसको अनकमांड कर दिया इन्होंने। और उसके लिए उसने एप्लीकेशन दी। 2 साल तक वो घूमता रहा। ठीक है। अनकमांड कर दी। कमांड करवाने के लिए। ठीक है। 2 साल बाद जब वो हनुमानगढ़ और भादरा के चक्कर लगाए उन्होंने, 2 साल बाद उसको ये पता लगता है कि तेरी एप्लीकेशन पे किसी दूसरे की जमीन जो अनकमांड थी उसको कमांड कर दिया। वो बंदा घर बैठा है, उसको पता ही नहीं है। अच्छा। तो बोले यार कोई नहीं, इसका भी भला हो गया तो आपका भी कर देते हैं। मैं यार इनका तो करो। तो इस तरह की कार्यशैली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये देखिए, ये 12A है, इसमें पानी का साइज देख लो आप, कैसे पानी आ रहा है। पानी किसानों के आंखों में आ रहा है इस हिसाब से। तो ये कैसे किस प्रकार से ये पड़े हैं। तो देखिए आप सब लोग लाइव ये देख पा रहे हैं। और कौन सी जगह है वो आपका? वो थोड़ा सा आगे चल के है, आगे है पॉइंट, लेकिन गाड़ी नहीं जा पाएगी, रास्ता ही ऐसा है। कोई बात नहीं। देखिए अब आगे नहीं दिखा पाएंगे हम आपको, नहीं आ पाएगी। देखिए रास्ता इस प्रकार का है, मैंने आपको बताया। नहीं कोई बात नहीं है, छोड़िए आप, कोई बात नहीं। तो देखिए आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और जहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचाएं, किसानों की आवाज़ उठाएं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी भी वीडियो हो गई है, तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।